हेलो माय फ्रेंड्स, डेरिवेटिव 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फ्रीज क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये आपका रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में आप दोनों का इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड आए हैं 5 ऑफ कप्स। ओ नो। नेक्स्ट कार्ड है द फूल। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द स्टार का कार्ड आए हैं। नेक्स्ट 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं। गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को ना आप में कुछ कमियां दिखती थी इस इंसान को, कि आप में वो कमियां हैं, आप में ये कमियां हैं, आप वो करते हो, आप ये करते हो। कुछ तो ऐसा था लोचा जिसके चलते इस इंसान ने पास्ट में आपको जो डिसीजन, जो फैसला जो आपके लिए लेना चाहिए था, ये इंसान आपके तरफ नहीं लिया और इसने किसी और के साथ वो फैसला डिसीजन ले लिया, जिसके चलते आप लोग के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए। एस ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन करंट फीलिंग्स में ऐसा बता रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और इस टाइम पे ये इंसान इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्यों ऐसा चाहता है ये इंसान? क्योंकि आज के डेट में देखा जाए एस ऑफ सॉर्ड्स, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना एक गॉड गिफ्टेड हो, ठीक है ना। मतलब श्री कृष्ण भगवान ने एक उपहार का रूप में आपका पार्टनर को आपको दिया था, ठीक है ना। आप फरिश्ते बोल सकते हो कि आप एक फरिश्ते के रूप थे, ऐसा। राइट नाउ ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहता है, आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस हो और पूरी तरह से आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है, ठीक है ना। आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, आप बहुत ही अभी स्टेबल हो और आपने ना आपकी जो सोच है ना क्लियर है, ठीक है ना। आपका सोच क्लियर है और काफी हद तक आपका पार्टनर को इस थोड़ी सी मतलब डाउट लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप ना किसी और को कमिटमेंट दे दो, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लो, ऐसा किसी और के साथ आप एंगेजमेंट कर लो। तो इतना आपका पार्टनर को डर है, ठीक है ना। क्यों डर है? क्योंकि इसने ना काफी वक्त लगा दिया आपको अप्रोच करने में, ठीक है ना। इसने जब आपको मतलब जो ये आपका कमियां देखकर ये इंसान चले गया था रूट के, है ना, तो उस टाइम तक मतलब जो बीच का पीरियड था, ये इंसान किसी और मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस, बोल नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहे हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर का ना रातों को नींद उड़ चुकी है। ये इंसान बहुत लेट नाइट सोता है, ठीक है ना, बहुत देर तक ये जागता है और इसकी आदत सी बन गई है लेट नाइट जगना, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि इसको नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि इसने जो भी आपके साथ किया था ना, जो भी फैसला लिया था ना, वो फैसला ना आज इसकी उल्टा पड़ गया, ठीक है ना, पासा पलट गई मतलब चीजें।
इसको कभी नहीं लगा था आपका पार्टनर को आपको धोखा देने के बाद, आपको छोड़ के जाने के बाद, किसी और के साथ रिश्ता बनाने के बाद ये इंसान खुश रह लेगा या तो आपको भुला देगा, ठीक है ना, इस तरह से सोचा था इसने, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो भी इसका फैसला था ना पूरी तरह से गलत हो गया। 9 ऑफ सोर्ट्स, इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको बहुत दुखी किया था, पास्ट में बहुत दर्द दिया था, बहुत। आपका पार्टनर ने आपका काफी ज्यादा मतलब आपके रातें काली कर दी थी इस इंसान ने, ठीक है ना, आपका एकदम डिमोटिव कर दिया था ये इंसान ने, आपको एंजाइटी डिप्रेशन में लाकर खड़ा कर दिया था इस भाई साहब बहन जी ने, ठीक है ना। और जो सिचुएशन आपका पार्टनर ने आपको दिखा था, आज के डेट में आपका पार्टनर का वही सिचुएशन है और आप आज वो सिचुएशन में ही नहीं हो। आज आप इतना ट्रिगर नहीं हो रहा, आप अपने मतलब आपने ना वो जो आपको जितना दुख दर्द देना था इस इंसान ने दे दिया, आप उस चीज से आप उभर चुके हो। आज के डेट मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कार्ड है ना, सबसे पहला कार्ड एस ऑफ सोर्ट्स, तो एस ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि आपकी तरफ है ये, ठीक है ना, ये आपकी एनर्जी है कि आप इसको कैरी कर रहे हो, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को, और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये इंसान डाउटफुल एनर्जी में है। डाउटफुल इसलिए है कि इसको लगता है कि इस भाई साहब बहन जी को आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको ठुकरा दोगे, आप इसको पूरी तरह से इंसल्ट कर दोगे। इसके चक्कर में आज ही इसको ना, आपका पार्टनर को ना, जब भी रात को सोते हैं ना ये इंसान, तो डरावना सपने आते हैं ये इंसान, और ये ना नींद से जाग जाता है, ये वो सर पे हाथ रख लेता है, परेशान हो जाता है कि उसने क्या किया। पास्ट को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा गिल्ट फील करता है, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान आपको जो दुख दिया था, तकलीफ दिया, उसके लिए ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है कि प्लीज इससे माफ कर दो, इसने आपको बहुत ऐसी मतलब सिचुएशन में ढकेल दिया, ठीक है ना। और जब इसको जब समझ में आया, तब आज ये इंसान को देखो गाइस, ये इंसान ना बहुत खुश था, स्टार्टिंग में तो बहुत खुश था, हैप्पी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था जब ये इंसान छोड़ के जा रहा था, ठीक है ना। इसके लाइफ में सब कुछ सक्सेस था, ग्रोथ था, लेकिन मतलब बात ऐसी हो गई कि जैसे उसने सोचा था ना वैसा नहीं हुआ, इसके साथ वैसा नहीं हुआ, जिसके चलते आज इसको ना घूम फिर के आज समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ रहा है कि आपने कैसे दिन देखे होंगे जब इस इंसान ने आपके साथ चीट किया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज्यादा सेल्फिश किस्म के हो, या तो इसका उम्र कम हो, इसको ऐसा ये कुछ कर नहीं सकता, ये बहुत टीनेजर हो, या तो ये इंसान अगर उम्र वाला भी हो तो, लेकिन इसकी जो सोच थी ना, ये ज्यादातर अपने बारे में सोचता था, सेल्फिश था बहुत ज्यादा। ये इंसान अपने बारे में सोचता था, अपने ग्रोथ के बारे में सोचता था, अपनी खुशियों के बारे में सोचता था। इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचकर इस इंसान ने पास्ट में आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था। राइट नाउ पेज ऑफ वांड, ये इंसान खुद भी अकेला पड़ गया। वो ये कहते हैं ना कि लिव मी अलोन, तो ये इंसान सबसे लिव मी अलोन कह के अब ये खुद ही अकेला पड़ गया। अब जब अकेला पड़ गया ना ये इंसान खुद से, तो अभी इसको अकेलापन काटने को दौड़ रहा है, खाने को दौड़ रहा है। अभी इसको ना ये अकेलापन सह नहीं पा रहा है, ये इंसान अकेलापन से बाहर निकलना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ देखता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि इसने अगर किसी और के साथ भी आगे बढ़ा ना, तो उसको ना वो सुकून नहीं मिला, वो मन की शांति नहीं मिली, जिसके चलते आज ये इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को देख रहा है, आपकी तरफ ही नजर गड़ाए बनाया हुआ है ये इंसान, ठीक है ना। पेज ऑफ वांड करंट फ्रेंड्स में आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपका एक झलक पाना चाहता है, आपको देखना चाहता है कि आप कैसे दिख रहे हो, आपका, ठीक है ना, आपके आंखें को देखना चाहता है ये इंसान, सामने से आगे देखना चाहता है ये इंसान आपको। और ये भी दिख रहा है पेज ऑफ वांड, ये इंसान बहुत ज्यादा आपकी ख्याली पलाव पकाते रहते हैं ये इंसान सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है ना। बस प्रे करते रहते हैं कि एक बार दिख जाए, एक झलक मिल जाए, इस तरह से। और जैसे आपको देख लेंगे एक झलक, हो सकता है कि ये पूरी तरह से आपको फिर से इग्नोर कर देता होगा, मुंह फेर लेता होगा। क्योंकि ये इंसान ना दिखाना नहीं चाहता है। अगर ये इंसान आपसे बातें किया, दिखाया ना, तो आप ना कुछ ऐसे बातें इससे पूछोगे कि इसको ना, इसके पास ना जवाब नहीं है, और वो सब जो आप पूछोगे ना, जिसके चलते इसका दिमाग खराब हो जाएगा, और ये इंसान मतलब कुछ भी बोल देगा, और बचा खासा चीजें जो अच्छा होने वाला वो भी खराब हो जाएगा, जिसके चलते ना ये इंसान आपसे मतलब दूर में रहना चाहता है, ठीक है ना। मतलब समझ में नहीं, तो ये इंसान आना चाहता है, दूरी बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, ठीक है ना। इसका ना उस माइंड स्विंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये मेरा इंट्यूशन कह रहा है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर का, ठीक है ना, ये इंट्यूशन कह रहा है मेरा। और ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा वो मतलब क्या वो कहते हैं ना कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं चमक धमक में, तो आपका पार्टनर हो सकता है ऐसा इंसान हो जो चमक धमक में अट्रैक्ट हो जाता होंगे। तो चमक धमक में अगर अट्रैक्ट हो गया था ये इंसान, तो आज ये इंसान वहां पे कुछ भी नहीं मिला उसको जहां पे ये इंसान आपको छोड़ के गया था, जिसके चलते बहुत दुखी है, परेशान है। ये इंसान वापस आना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ना कैसे आपको मनाए कि क्या करे, इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए प्लानिंग करके आना चाहता है। ऐसा प्लानिंग करके आना चाहता है कि आप ना इसको ना ही ना कर पाओ, आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना, इस तरह से। पेज ऑफ वांड, ये भी आपका पार्टनर अभी आपकी तरफ भी देखते हैं तो ये सोचते हैं कि काफी हद तक आपने इस इंसान को, आपका पार्टनर को मुंह फेर के रखे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स बताता है एयर एलिमेंट, ठीक है ना, सोर्ड से एयर एलिमेंट को बताता है। तो एक्यूरेट, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा हैवी है। और नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट, वांट है, ठीक है ना, तो पेज ऑफ वांट। तो फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो ये सारे राशियां इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे राशियों के लिए ये रीडिंग है। तो चलिएगा इस रीडिंग को स्टार्ट करता है। सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको दूरियां दे दी, आपको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के इस इंसान ने अचार बना के छोड़ के चले गया ये इंसान, ठीक है ना, एकदम आपको ऐसा हालत में लाके खड़ा कर दिया कि मतलब आप कहीं का नहीं रहे, ठीक है ना, आपका पूरी तरह से इसने लूट लिया था इस इंसान ने, ठीक है ना, आपका इमोशनल, पैसे, बैंक बैलेंस जो भी है इसने पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ा। वो कहना ना शिद्दत से मतलब प्यार करना, तो इसने शिद्दत से आपको लूटा, शिद्दत से आपको इसने बर्बाद किया। 5 ऑफ कप्स आज के डेट में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत पछतावा का एनर्जी में है, बहुत ज्यादा पछता रहा है अपने किए हुए को, ठीक है ना, इसका जो, और इसका आज ये समझ रहा है कि इसका खुद ही का किया हुआ था, इसने खुद ही आपको दूरियां दी, खुद ही इसने आपको धोखा दिया, खुद ही ने इसने माइंड गेम खेला, खुद ही ने इस इंसान ने आपको पूरी तरह अपने से अलग कर दिया और खुद ही ये इंसान किसी और के रिश्ते में जाके चले गया, आपका ऊपर किसी और को चुन लिया। जो भी इसने किया ना, आज सब चीज में पछता रहा है इंसान, इतना पछता रहा है कि ये इंसान खुद का आईना भी नहीं देख पा रहा है, खुद का शक्ल भी नहीं देख पा रहा है, इसको बहुत शर्मिंदा हो रहा है कि मैंने कैसी कैसी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान में जब ठोकर लगती है तभी समझ रहा है इसको ठोकर लगी है। इसको कहाँ ठोकर लगी है? इसको उस जगह में ठोकर लगी है कि ये इंसान ना जिसके लिए भी आपको छोड़ा था, चाहे उसका फैमिली मेंबर हो, चाहे उसका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या तो उसका कोई भी हो थर्ड पार्टी, ठीक है ना, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को भी धोखा दिया है, चीट किया है। और उसी इंसान का मतलब सच्चाई पता चल गया कि वो इंसान एक मतलब बहुत ही नीच किस्म के और गंदे किस्म के इंसान है। आपका पार्टनर का सिर्फ यूज करना चाहता था, चाहे वो फैमिली वाला हो चाहे वो कोई हो, ठीक है ना, यूज करना चाह, और वो यूज हो गया आपका पार्टनर, जिसके चलते आज जब यूज हो गया, जब पूरी तरह से सच्चाई सामने आ गई, सबका बोल खुल गया, तब ये इंसान बहुत पछता रहा है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा पछता रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर, अपने किए हुए को लेकर राइट नाउ। और 5 ऑफ कप्स ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई और रिश्ता नहीं है, उसको प्यार करने वाला कोई है नहीं, ऐसा बहुत सारे प्यार करने वाले पड़े हैं। हो सकता है पास्ट में अगर आपका पार्टनर औरत है, लड़की है, तो इसने हो सकता है कि आपको ऐसा डायलॉग भी दिया होगा कि औरतों को तो मर्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, मर्द खुद ढूंढ के आते हैं। तो इसके लाइफ में भी मर्द है, 2-3 मर्द तो पीछे पड़े हैं उसका, ठीक है ना, हाथ धो के पीछे पड़े, लेकिन आपका पार्टनर ना किसी को भी नहीं देख रहा है, वो सिर्फ यही देख रहा है कि उसने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको मनाना है, आपको किसी तरह से अपने लाइफ में रिटर्न लेके आना है, और जो उसने गलती किया ना उसमें पछता रहा है। आज आपका पार्टनर 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके साथ जो भी इसने किया ना, गलत किया ना, जिसके चलते आज आपका पार्टनर का एनर्जी है करंट फीलिंग्स में कि इसकी ना इस इंसान की विरासत ही लुट गई। आपको क्या धोखा दिया, आपको क्या अपने से दूर किया, आपको क्या बर्बाद किया इस इंसान ने, इसकी तो विरासत लुट गई, इसकी नैया डूब गई, ठीक है ना। 5 ऑफ कप्स आज ये बहुत रिग्रेट में है राइट नाउ। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि जितना मतलब जितना आपका नुकसान हुआ ना धोखा खा के, तो आपका पार्टनर आपको धोखा देके ना उसका बहुत ज्यादा दुगना नुकसान हुआ, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना।
अगर आप बोलोगे कि सर मेरा पार्टनर किससे प्यार करता है, तो 5 ऑफ कप्स सीधा सीधी बात है कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करता है और किसी से प्यार नहीं करता। क्योंकि आपका पार्टनर अगर आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ आपसे प्यार नहीं करता ना, तो ये इंसान रिग्रेट में नहीं आता, ये किसी और के साथ चला जाता या तो उसके साथ ही रहता जिसके साथ ये चले गया था, ठीक है ना। लेकिन आज इसको रह नहीं पा रहा, ये आपके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा। और इसको जैसे ये सोचता है ना किसी और के साथ आपको जुड़ के, आपका नाम को जोड़ के, तो इसका ना दिल में आग लग जाती है, आग, ठीक है ना। ये सह नहीं पाता ये इंसान, ये कुछ भी कर देगा, दुनिया को आग लगा देगा, इस तरह से एनर्जी है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता है और आपसे जो भी इसने किया था गलत, उसके लिए बहुत ज्यादा पछता रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर लगता है कि आप ना उस सैड एनर्जी से निकल गए हो, ठीक है ना। पहले आपको जो सैड एनर्जी आपका पार्टनर ने दिया था, दुख दर्द, सुबह से शाम तक आप सैड गाना सुनना, मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। तो वो एनर्जी से आप निकल चुके हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये कहता है कि सबसे पहले आपका पार्टनर का जो आदत है ना, वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और उछलने कूदने वाला इंसान है, मतलब मन चलाओ स्वभाव के हैं, ठीक है ना। फ्रीडम लवर कह सकते हो आप इस इंसान को। आपका पार्टनर जो ना फ्रीडम लवर, इसको ना किसी का भी मतलब सुनना नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे ये मत करो, छोटे कपड़े मत पहनो, ये सिगरेट मत फूको, या स्मोक मत करो, कुछ भी ड्रिंक मत करो, तो आप अगर इसको बोलोगे ना तो इसको कोई केयर नहीं करता। और आप अगर ज्यादा बोलोगे, हो सकता है द फूल का कार्ड, पास्ट में आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया होगा, पास्ट में ना आपने इसको ज्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश किया होगा, ज्यादा ही मतलब इसको अच्छा ज्ञान देने की कोशिश किया होगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप हद से ज्यादा सिखाओगे, हद से ज्यादा मतलब उसको समझाओगे ना, तो वो इंसान ना आपका दुश्मन बन जाता है। तो ये इंसान दुश्मन बन गया था आपका। आप जो बोल रहे थे ना, यार ऐसा मत करो, वैसा मत करो, 10 लोग तुम्हें नजर में देखेंगे, क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा अपना ख्याल कराओ, देखो अपना स्वभाव, ऐसा इतना फ्री नहीं होना चाहिए। तो आपका पार्टनर आपको गलत लग रहा था। आओ, इस इंसान ने आपको पास्ट में बोला कि तुम मेरा खुशी नहीं चाहते हो, तुम मेरा हैप्पीनेस नहीं चाहते हो, मुझे क्या खुशी मिलती है ये नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ ये देखते हो कि मैं छोटे कपड़े पहन रहा हूं, मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, मैं ड्रिंक कर रहा हूं, ये नहीं देख रहे हो कि मेरे को इससे पसंद है, मुझे यही करना है, मेरी खुशी को तुम नहीं देख रहे हो, सिर्फ मेरे वो सब बोल रहे हो कि, ठीक है ना। तो ये आपका पार्टनर बहुत मतलब चिढ़ गए हैं और ये इंसान आपको दूरिया दे दे, नो कॉन्टेक्ट दे दिया। और ये इंसान एक बार भी नहीं सोचा ये जो आपके छोड़ के ये जो आगे बढ़ रहा है, और उसका जो अगला कदम है, वो अगला कदम इसका खाई में गिरेगा या कुआं में गिरेगा, ये बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। बस इसको जाना था और ये इंसान चले गया, ठीक है ना। वो चले गया, ये इंसान सीधा चले गया। और डॉग भी है, डॉग का रिलेशन भी हो सकता है आप लोगों के बीच में हो, व्हाइट कलर का डॉग है, उससे रिलेटेड आप लोगों का कुछ हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि डॉग का जो कार्ड आने का मतलब ये है, डॉग उसका पैर के नीचे है, मतलब आप डॉगी को आपने ना, ये जब जा रहा था छोड़ के ना, आप इसको पैरों पकड़े थे, यार मत जाओ छोड़ के, मुझे तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए बहुत लॉयल हूं यार, मैं बहुत मतलब बहुत प्यार करता हूं, तू नहीं समझ पाएगी, मैं, तू मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं किसका सहारा रहूं। बहुत अपने रोया, गिड़गिड़ाया, जब जो करना था किया। लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने एक बार भी पलट के नहीं देखा कि ये इंसान क्या कर रहा है, आप रो रहे हो, हंस रहे हो। ये तो स्टार्टिंग में ना ये इंसान आपको दुख देके, परेशान देके, आपको आंखों में आंसू देके ना, ये इंसान बहुत उछलता था, मचलता था, खुश होता था। लेकिन वो कहते हैं ना गाइस कि जो बिना माली के जो बगीचा होता है ना, वो ज्यादा दिन नहीं टिकती है, ठीक है ना। आप देख लो, बिना माली का बगीचा एक फूल तक नहीं खिलती, और तो ये क्या कहना। तो आज के डेट में द फूल का कार्ड क्या कहते हैं, आज का डेट में फूल का कार्ड ये कहता है कि आज जो पास्ट में आपने इसको रोक टोक किया था ना, आज इसको यही पसंद आ रहा है। यार आप अपने थे यार, आप रोक टोक करते थे, आप सच में इससे बहुत प्यार करते, इसलिए आप इसको इतना नहीं करना देते थे, आप इसके ऊपर बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन इसको नहीं समझ में आ रहा था, क्यों? क्योंकि तो फ्रीडम लवर था, इसको उड़ना था, इसको आगे बढ़ना था, ठीक है ना। और ये आप जो बोल रहे थे इसको नहीं समझ में आ रहा था। ये तो ये भी तो मेरा खेलने कूदने की उम्र है, ऐसा भी इसने सोचा होगा। द फूल का कार्ड, आपका पार्टनर हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ऐसा भी दिख रहा है, इसको ना घूमना फिरना बहुत पसंद है इस इंसान को, ठीक है ना, चाहे लड़का हो लड़की, नो मैटर। और ये ना कभी भी बहुत ज्यादा बेफिक्र इंसान है, बेफिक्र, ठीक है ना, किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। द फूल का कार्ड, इस टाइम पे आपका पार्टनर, आपको लगता है कि आप बहुत इमोशन हो, बेवकूफ हो, और आपके साथ इस इंसान ने पास्ट में आपका मतलब यही सब का फायदा उठा के ये इंसान आपको छोड़ छाड़ के गया
गया था, आपको पता ही नहीं कि ये इंसान कितनी मतलब वो है, धीर है, ठीक है ना, इसको किसी का फीलिंग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। द फूल का कार्ड, इस टाइम पे आप भी लापरवाह हो गए हो इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आप अपनी लाइफ मस्त मौला बन के जी रहे हो, ठीक है ना। द फूल का कार्ड, राइट नाउ आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है, बिना कुछ देखे हुए, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं देखना चाहता है, सीधा इस रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है। द फूल का कार्ड, ये इंसान झोला झापटी जो भी है लेके आपका घर घुसना चाहता है पूरी तरह से, ठीक है ना। और ये इंसान कैसे भी करके आपको पाना चाहता है, आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है इस टाइम में। द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि अभी आपका पार्टनर ना, इसको समझ में आ गया कि आपके बिना ये इंसान एक कदम भी नहीं चल पाएगा। अगर आप लोग में बीच में नो कॉन्टेक्ट की दूरियां है तो आपका पार्टनर को आज के डेट में ना एक एक दिन एक एक साल का बराबर लग रहा है इस इंसान को, ठीक है ना। ये इंसान ना एक सेकंड भी नहीं रह पा रहा है आपको बिना याद किए हुए, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करता है और आपकी तरफ आना चाहता है और अपना सारे कुछ ये पीछे छोड़ के आना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान भले ही पास्ट में बहुत ज्यादा अकड़ू होगा, घमंडी होगा, जो भी होगा, लेकिन इसको समझ में आ गया। जब तक हमें, देखो ऐसा होता ही है डियर, अगर कोई किसी को बोलने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई इंसान नहीं है ना, तो फिर वो ना कुछ है ही नहीं। फिर कैसे समझाओ मैं, ठीक है ना। आप लोग बहुत समझदार हो मेरे व्यूअर्स, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा माइंड स्विंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके चलते ये इंसान ना एक डिसीजन पे नहीं खड़ा उतरता है, हमेशा इसका डिसीजन चेंज होते रहता है, कभी हाँ कभी ना, कभी आप कभी कोई और, कभी हाँ क्या चलेगा ऐसे। और ये सॉर्ड बोल के एक पूरी तरह से खत्म कर देता है, मतलब एक बार इसने अगर सॉर्ड बोल दिया ना तो काम भारी, सब खत्म, ठीक है ना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान ने पास्ट में आपके साथ बहुत ज्यादा ऑन ऑफ किया होगा, इस भाई साहब बहन जी ने, जो भी है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान हमेशा जो भी डिसीजन लेता है ना, घोड़े में चढ़ के डिसीजन लेने वाला इंसान, तो आपको तो पता ही है, जो भी इंसान घोड़े में चढ़ के डिसीजन लेता है जल्दबाजी, तो उसका हमेशा गलत होता है। इसका हमेशा इंसान का डिसीजन गलत होता था और ये आज भी भागता फिर रहा है, ठीक है ना। आप इस कार्ड को देखकर ये भी बोल सकते हो कि आपका पार्टनर ना भटकता हुआ आत्मा है, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकता हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान इस टाइम पे आपके तरफ आना चाहता है, करंट फीलिंग्स में ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। ये आपका पार्टनर का बस चले ना, ये इंसान उड़ के अभी आपके पास आ जाए और आपका पूरी तरह से आपको, मतलब आपके साथ इस रिश्ते को क्या है क्या नहीं है सब कुछ मतलब वो करे, एक्शन ले आपके लिए, आप जो बोले वो करके दिखाए, ऐसा कुछ, ठीक है ना। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आज ये कार्ड्स अगर ये आना भी चाहता है ना, तो लेकिन आ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसने आपको छोड़ते समय जितना स्पीड में आपको छोड़ा था ना, उतने स्पीड में ये आना तो चाहता है, लेकिन आपको क्या मजाक लग रहा है ये? जो इंसान रिश्ते को छोड़ के जाता है ना बहुत स्पीड में, उसी रिश्ते को बनाने के लिए उसी स्पीड में वो बना नहीं सकता। क्यों? टाइम का भी कोई बात होता है डियर्स, भोलेनाथ भी पीछे बैठा हुआ है, भगवान भी कोई नाम का है, भगवान का क्या आएंगे, भगवान का काम क्या आएंगे, तो भगवान समय ये जो है ना आज इसका फेवर में नहीं है। राइट नाउ आपका पार्टनर का ये समय फेवर में नहीं है। आपका पार्टनर जब भी सोचता है एक्शन लेना है, आपके लिए कुछ करना, अच्छा करना, तभी बिगड़ जाता है और कुछ आड़े आ जाती है। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर उड़ के तो आपके पास आना चाहता है, लेकिन हवा गलत दिशा है। हवा मतलब आगे से आ रहा है और ये हवा को चिढ़ के जा रहा है। तो आप सोचो, अगर ये इस तरह से नदी बह रहा है, ठीक है ना, और आप नदी इस तरफ बह रहा है, आप इस तरफ जाओगे, कितना मुश्किल है ना। तो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल सा चीज है। तो ये आना तो चाहता है, लेकिन हवा ऑपोजिट है तो आ नहीं पाता है, क्योंकि इसका ना समय साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रहा, टाइम समय में साथ नहीं। पहले आप लोग का टाइम साथ देता था, आप लोग अचानक सा मिलते थे। क्यों? आप लोग का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकता है, या तो कोई भी रिश्ता हो। देखो गाइस, जिससे प्यार रहता है ना, हमें याद करते हैं, मिस करता है, वो इंसान टपक ही जाता है कैसे ना कैसे, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान इस टाइम पे अपना जाता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। इस टाइम पे ऐसा भी देखा जा सकता है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की, पास्ट में आपने ना इस इंसान से, इस रिश्ते से बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश की, इस इंसान से, इस रिश्ते से भाग जाने की कोशिश की, निकलने की कोशिश की, लेकिन जितने बार भी आपने कोशिश की, हर बार इस इंसान ने आपका ना, इस सारा किया धारा पैर ना सब बारिश फेर देता था ये इंसान। और ठीक है ना, जब भी आप जाने की कोशिश करते तभी ये इंसान रोक लेता था आपको, फिर से आपको वाट लगा देता था। ये इंसान जाने ही नहीं देता था, और जैसे लगता था कि हाँ आप दूर जा रहे हो, आप इनसे दूरियां बने, तो ये इंसान फिर से टपक जाता था। कहने का मतलब ये है कि आपका पार्टनर ना आपको अपनाता था
पूरी तरह से ना आपको छोड़ता था ये इंसान, बीच में लटके के रहता है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ये इंसान आपकी तरफ उड़ उड़ के आना चाहता है। इस टाइम पे ये दिख रहा है, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए हर कुछ कर गुजरना चाहता है, लेकिन कितना टाइम क्या करेंगे वो पता नहीं, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी किस्म के इंसान है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर को इस टाइम भी यही लग रहा है करंट फीलिंग्स में कि आप इस रिश्ते से, इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, आप दूर जा रहे हो, ठीक है ना। और ये इंसान आके आपको फिर से वही चीज करना चाहता है जो पहले ये करते आया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार। द स्टार का कार्ड गाइस ऐसा दिख रहा है कि स्टार का कार्ड आप दोनों के रिश्ते में ना हो सकता है ना किसी का ना बहुत बुरी नजर हो सकती है, ठीक है ना। किसी का बहुत बुरी नजर हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में, या तो आपका पार्टनर की तरफ से, आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, 2-4 जो उसके रिलेटिव से हो सकते हैं, ये आसपास से हो सकता है, या तो कोई उसका म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है जो आपका पार्टनर को ना बहुत ज्यादा मतलब साफ शब्दों में किया जाए तो गाइस ब्लैक मैजिक करते हैं ये लोग आपका पार्टनर के ऊपर, जिसके चलते में आप लोग का रिश्ता ना चाहकर भी मतलब सुधरता नहीं, अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर के घर वाले हो सकता है, आपका पार्टनर का कोई रिलेटिव होता है, दोस्त होता है, जो खाने पीने में ना उनको वो देते रहते हैं, और वो चीज खा पी के ना ये इंसान ना माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट होता रहता है। और जो वो थर्ड पार्टी कहता है, जो इंसान कहता है, जो उसके साथ है आपको, जिसके कारण इसने आपको छोड़ा है, चाहे वो उसका मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, या तो कोई रिलेशन में क्यों ना हो, ठीक है ना, तो उसके ही सुनता है, उसका ही सुनता है, सिर्फ उसका ही सुनता है और आपको इग्नोर करता है। लेकिन गाइस द स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर के दिल में आज भी आप बसते हो, दिमाग में नहीं हो, आप अपने पार्टनर का दिमाग में नहीं हो, ठीक है ना, लेकिन आप अपने पार्टनर का दिल में हो। क्यों दिल में हो? और आपका पार्टनर इसी को लेकर पागल हुए जा रहा है करंट फीलिंग्स में कि आपका पार्टनर के दिल में तो आप हो, लेकिन ये इंसान किसी और के साथ रिश्ता में बैठा हुआ है, किसी और को कमिटमेंट देके बैठा है, किसी और के साथ शादी करके बैठा है, किसी और के बात सुन के बैठा है। ये आपको तो दिल में बसा के रखा है, लेकिन दिमाग में आप नहीं हो, है ना। दिमाग में आपने क्या हो रहा है ये, तो इसको धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर ना ब्लैक मैजिक किया गया है, इसके कुछ इतना खतरनाक तरीके से किया है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हम और आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी लेवल का किया है, और जिसने भी किया ना डिवाइन के खिलाफ जाके किया। द स्टार का कार्ड मेजर कार्ड है, और ये भी कह रहा है कि डिवाइन के खिलाफ जाके किया। और क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऊपर ही 5 ऑफ कप्स टारो कार्ड का ना सबसे बड़ा नेगेटिव कार्ड है। ये कार्ड आना मतलब वो इंसान का पूरी तरह से खत्म ही हो जाना, ठीक है ना। मतलब वो अगर चलता फिरता लाश की तरह है, ठीक है ना। कोई उसमें कोई भी उत्साह नहीं है, कोई भी खुशी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, सब ईगो फिगो सब डेड हो गया है, ठीक है। राइट नाउ स्टार का कार्ड और 5 ऑफ कप्स, अगर आपका पार्टनर को, जिस इंसान ने आपका पार्टनर को आप लोगों को रिश्ते को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए, अपने बनाने के लिए जो भी कर रहा था ना, आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बहुत ज्यादा कर्मा भुगतना पड़ रहा है। क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव ही नहीं कर रहा है। उस सामने वाला, चाहे उसका मदर हो चाहे कोई भी हो, एकदम बुरी खतरनाक बर्ताव करे। क्योंकि अभी ना जो पावर था ना उस इंसान का, जो भी वो मैजिक कर रहा था ना, जो भी वो कर रहा था ना चीजें, तो वो मैजिक ना खत्म हो रहा है, ठीक है ना। अभी खत्म हो रहा है, और जैसे जैसे मैजिक खत्म हो रहा है वैसे वैसे आपका पार्टनर होश में आ रहा है, और इसको समझ में आ रहा है कि आपका पार्टनर का प्यार तो आप हो, आपका पार्टनर, आप दोनों का तो लव कनेक्शन है, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग का तो वो है, मतलब ट्विन फ्लेम्स हो आप लोग, ठीक है ना। आपको नहीं छोड़ सकता ये इंसान, चाहे कितना भी दुनिया वाले कुछ भी कर ले, क्योंकि आप लोग का जो रिश्ता है ना, ये ना मतलब क्या बताऊं कि गाइस, चलो बता देता हूँ एक बात, मतलब ना घंटी बजती है, घंटी मतलब समझ रहे हो ना, घंटी, तो घंटी बजने वाला रिश्ता है, समझ जाओ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा था स्टार का कार्ड, बहुत सारे लोग हैं आप दोनों के खिलाफ है, फैमिली वाले हैं, थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है दिखने में बहुत खूबसूरत हो, मॉडर्न हो सकता है आपका पार्टनर, या तो आप, ज्यादातर तो मुझे आपका पार्टनर ही लग रहा है बहुत मॉडर्न हो सकता है। ये छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे और बहुत ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करते होंगे, और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ऐसे हरकतें करते होंगे जो आप इसको मना कर करके थक गए। लेकिन आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को सारी अच्छे से सिखा दिया। जो चीज, जो बातें आपने बोल बोल के समझा के नहीं समझा पाए, वो इंसान ने, जिसके साथ भी आपका पार्टनर गया था, उस इंसान ने आपका पार्टनर को समझा दिया, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे उसका फैमिली हो, जो भी हो, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह समझा दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और
रिजल्ट ये है कि आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप तो बहुत इनोसेंट इंसान हो, आप हमेशा के लिए इसको कभी बुरा नहीं चाहा। जब आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको पीठ दिखा के चले गया, तभी भी आपने इसको बद्दुआ नहीं दिया, तभी भी आपने इसको अच्छा ही बोला, तभी भी आपने ये बोला कि जा डियर तू जहां जा खुश रहे, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। आपका ये दिल देख के ना आपका पार्टनर ना पागल हो गए, पागल पागल। उनको लगता है कि आप किस मिट्टी का बने हो, कौन सा इंसान हो भाई। द स्टार का कार्ड, आप कुछ जो भी हो, लेकिन आपके ऊपर ना श्री कृष्णा भगवान का ना फुल्ली ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना, फुल्ली पावर में ब्लेसिंग्स है, आपको कोई हिला नहीं सकता। द स्टार का कार्ड, आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। आपका पार्टनर को लगता है, आपको पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर चाहे इस टाइम पे आपके पास रहे या ना रहे, आपकी किस्मत तो सातवें आसमान पे है, बल्ले बल्ले है। द स्टार का कार्ड, आप स्टार हो सकता है, कोई बहुत फेमस इंसान हो सकता हो, या तो आप स्टार किड हो सकते हो, या तो आप ना पूरी तरह से अपने लाइफ में ना हील हो। आप इतना हील हो कि आप किसी अदर रिश्ते में भी जाने के लिए पूरी तैयार हो आप, ठीक है ना, इतना हील हो आप। पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, आपको इस इंसान ने बहुत तोड़ा फोड़ा, आपको खून के आंसू रुलाया। क्यों रुलाया? क्योंकि आपका पार्टनर के ना दोनों हाथों में दो कप था, कभी इसको संभालता कभी इसको संभालता, ठीक है ना। देख लो, आप खुद ही देख लो कार्ड्स में क्या दिख रहा है। तो ये इंसान दो इंसान को संभाल रहा था, एक आपको, एक थर्ड पार्टी को, एक आपको या तो इसको फैमिली मेंबर को, जो भी हो सकता है थर्ड सिचुएशन, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, कोई भी इंसान ना, कोई भी इंसान इस दुनिया में दो हाथों में लड्डू लेके तो कभी चल नहीं सकता, क्योंकि दो नाव में पैर रख के कोई भी नैया पार हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। तो आज ये, और काफी हद तक ये भी दिख रहा है कि आपने ना इसको खुद आजादी दे दी, आपने खुद अपना नैया डुबा लिया, क्योंकि आपको पता है कोई भी इंसान दो नैया में पार नहीं हो सकता। तो आपने खुद अपना नैया डुबा लिया और आपका पार्टनर को जान बचा के उसको छोड़ दिया, जाओ तुम उस नैया में पार हो जाओ। लेकिन आपने तो इसको दूर दिया। आज आपको ऐसा नहीं, आपको ना पहले भी देखो, पहले तो आपने बहुत रोया, इस इंसान को बहुत समझाया, लेकिन आपने समझाने के बाद, सब कुछ करने के बाद थक हार के जब आप पूरी तरह से अपने लाइफ में बैलेंस कर ले, तब आज ये इंसान को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और समझ में भी ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको तब समझ में आ रहा है जब सामने वाले का हकीकत पता चल गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को लेकर ना फिजिकली अट्रैक्शन में था, उसको फिजिकल होना था या तो पैसे से रिलेट था, जो भी था, मतलब ठीक है ना, लालच से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। आज उसको ये समझ में आ गया है, और आपका प्यार को जब ये देखता है, आपके बारे में सोचता है, तो ये इंसान ना पहले तो सोचता भी नहीं, इसने हो सकता 7 महीने से, 7 हफ्ते से, 5 महीने से, 5 साल से इसने कभी भी आपकी तरफ देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में इसको सोचने की मजबूर है। आज की डेट में ये इंसान आपको याद करने में मजबूर है, क्योंकि वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि किसी भी अच्छे इंसान को ना भले हम धोखा दे दे, भूल जाए, छोड़ के चले जाए, लेकिन वो अच्छा इंसान ना एक दिन याद जरूर आता है, और वो अच्छा इंसान आप हो, और वो टाइम भी अभी आ गया है। द स्टार का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपको रत्ती भर भी इस इंसान के ऊपर उम्मीद नहीं है, इस रिश्ते पे उम्मीद नहीं है कि ये हो पाएगा, जुड़ पाएगा, एकदम उम्मीद नहीं है, ना ही रखते हो। आप बैलेंस हो गए, हील कर लियो अपने आप को, और राइट ना आपका पार्टनर का पूरा होप है, पूरा मतलब यकीन है कि ये इंसान इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा, आपका पार्टनर सब कुछ सही कर लेगा। आपका पार्टनर ने आज भी उम्मीद नहीं छोड़ा है, आज भी इस रिश्ते को उम्मीद बिल्कुल भी इसने खोया नहीं है। आज भी इसको लगता है ये थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, उसको छोड़ देंगे, आपके पास आएंगे, इस तरह से आज भी ये उम्मीद लगा के रखा है। ये इंसान अपने आप को बैलेंस करने में लगा पड़ा है। आपका पार्टनर अभी बिल्कुल भी इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है, बैलेंस नहीं है, मेंटली और ये फिजिकली आपका पार्टनर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आपका पार्टनर हेल्थ इश्यू से गुजर सकता हो, ये भी दिख रहा है, ठीक है ना, साफ दिख रहा है, हेल्थ इश्यू भी है इसका, इमोशनली भी डगमगा रखा है ये इंसान, बिल्कुल भी हील नहीं है। ये इंसान अगर इसको लगता है कि ये सही सुधर पाएगा, हील हो पाएगा, तो इसको लगता है कि आपकी तरफ ये आएंगे, आपको अपनाएंगे तो ये हील हो जाए, क्योंकि आपका पार्टनर ना ऐसा सोचता है कि आप हीलर हो, आप लोगों को हील करते हो, और आप एक ऐसी पॉजिटिव सोल हो जो आप जहां पे भी जाता हो, जिसके घर पे भी जाता हो ना, उजाले से भर देते हो। आप खुशियों का चाबी हो, आप खुशियों का एक खजाना हो, आप हैप्पीनेस का एक जरिया हो, ऐसा उनको लगता है। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपसे हील करना चाहता है, अपने आप को हील करके इस रिश्ते को सुधारना चाहता है। और जो भी उसने मतलब अपने लाइफ में आपके अलावा उसने जो भी जिंदगी बिताया है ना, वो आपको बोलना तो नहीं चाहता है, लेकिन वो उसको मतलब आपको
कोशिश करेंगे कि मत पूछिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये बोलना नहीं चाहेगा कि पास्ट में क्या हुआ था इसके साथ, कितनी बुरी तरह से इसके घटना हुआ था, क्योंकि ये जब बोलेगा ना तो ये खुद ही इंसल्ट हो जाएगा और आप बोलोगे कि यार मतलब कुछ गलत फील आ जाएगा आपके दिल में, जिसलिए ये बोलना नहीं चाहता है। आपको रिक्वेस्ट करना चाहता है ये इंसान कि पास्ट की गलतियों को भूल जाओ, जो भी हो गया मैंने सबक सीख लिया, इस तरह से कहना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत ज्यादा मुश्किल हालत में था। ये इंसान ये इतना परेशान था, इतना डिफिकल्ट हालत में था आपका पार्टनर ने कि क्या करे ये इंसान, किसको चुने, आपको चुने या वो थर्ड पार्टी को चुने, वो आपको चुने या फैमिली को चुने, आपको चुने। वो कहते हैं ना कि एक टाइम पे ऐसा आता है, फैमिली मेंबर कहते हैं कि तू उसको चुन ले या तो हमें चुन ले, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर ने, मैं कह देता हूं कि आपको नहीं चुना। इस भाई साहब बहन ने ना आपको इग्नोर कर दिया, आपको नहीं चुना। जो भी इसका लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन था उसको चुना, जो भी फैमिली मेंबर था, जो भी सिचुएशन था, फ्रेंड्स जो भी था, इसने उसको चुना और आपको साफ शब्दों में इस इंसान ने इग्नोर कर दिया, आपको डिटेस्ट कर दिया, आपसे कोई लेना देना नहीं, इस तरह से आपको मतलब शो ऑफ कर दिया। आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर, चीट करके, ये इंसान जिसके साथ आगे बढ़ा था, जिसको बहुत भरोसा कर रहा था, आज की डेट में करंट फीलिंग्स में उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को एकदम पूरी तरह से मुसीबत में खड़ा कर दिया। आज ये इंसान का जो पट्टी बांधा था ना, बहुत देखना नहीं चाहता था सच्चाई को, लेकिन आज इसको सच्चाई सामने आ रहा है। आज आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, किस बात को लेकर कि आपको उसने इग्नोर किया, आपको दूरियां दे दी, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, और आज यही दूरियां, नो कॉन्टेक्ट, इग्नोर आज आपका पार्टनर को परेशान कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है और इस टाइम पे ये निकल नहीं पा रहा। आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से जकड़ के रखा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, उस थर्ड पार्टी ने, और उस थर्ड रोमांटिक इतना बुरी तरह से जकड़ के रखा है कि इस इंसान को कुछ देखने को भी नहीं दे रहा है, इसको समझने को भी नहीं। इसका दिल में है, इसका मन में है कि इसने क्या 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 आपके साथ कितना गलत किया, ठीक है ना, इसका दिल में है, मन में है, आपके लिए इसका प्यार भी है, आपको नहीं पा रहा है ना, तो ये इंसान खुद परेशान है, ये खुद पूरी तरह से पागल हो रखा है कि इसको आपको चाहिए। आपका पार्टनर ना अभी आपके बिना ना बहुत डिप्रेशन में है, पूरी तरह से वाट लगी पड़ी है इस इंसान का। ये इंसान ना ऐसा है कि ये इंसान कुछ भी कर ले, कुछ भी कर सकता है ये इंसान, ठीक है ना, मतलब ऐसी सिचुएशन में है आपका पार्टनर, आर या तो पार, ऐसे ही वाला सिचुएशन में आ चुका है आपका पार्टनर। राइट ना आपका पार्टनर आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन ये कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आ नहीं रहा ना कदम बढ़ा के आपकी तरफ, तो सोच लेना कि अभी आपका पार्टनर को एक बात का डर है इस टाइम पे कि आप इसको इग्नोर कर दोगे, आप इसको अनदेखा कर दोगे, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। और अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, अनदेखे कर दिया, तो ये क्या कर लेगा अपने लाइफ में इसको खुद भी नहीं पता है। ये खुद से भी डरते हैं, आपसे भी डरते हैं, और इस टाइम पे पूरा सिचुएशन डरपोक बन के बैठा है, क्योंकि ये ना अपने आप को ना आपका पार्टनर ना क्या करने, वो कहते हैं ना, अपने आप को संभालने में, अपने आप को गाइड करने में, ठीक है ना, अपने आप को मतलब लोगों से, मतलब सिचुएशन से, मुसीबत से बचा रहा है ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। राइट ना आपका पार्टनर को जो पट्टी लगा था ना पास्ट में, बहुत टाइम से वो पट्टी खुल चुकी है। कौन कितना पानी में है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा रिश्ता बना रहा था, कौन किस लिए, आपका पार्टनर क्या हुआ, तो सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आपकी गलती, आपका पार्टनर की गलती, सब समझ में आ रहा है। पूरी तरह से आपका पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि आपका पार्टनर का जो भी आप दोनों के बीच में है ना, आपका पार्टनर की गलती है, साफ गलती। इसने आपको इग्नोर किया, आपको ब्लॉक किया, आपको पूरी तरह से दूरियां दे दी, आपको अनदेखा कर दिया। वो कहते हैं ना कि आंखों से दूर तो मन से भी दूर दिया। डियर, इस इंसान ने आपको आंखों से दूर कर दिया और आपने इस भाई साहब बहन जी को मन से दूर कर दिया, ठीक है ना। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान इस टाइम पे सबको भुलाना चाहता है, और आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ऐसा धोखा खाया आपका पार्टनर ने, जिसको आपको धोखा दे, जिसके लिए आपको धोखा दिया था, ठीक है ना, जिसके लिए आपको धोखा दिया, उस इंसान से धोखा खाया, और ऐसा धोखा खाया कि आज ये इंसान किसी भी इंसान को ना ये यकीन ही नहीं करता, किसी भी इंसान को। आपका वो कहता है ना कि एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देता, तो एक इंसान ने क्या धोखा दे दिया, आपका पार्टनर को लगता है कि सब धोखेबाज है, सब चीटर है। आपको भी ये इंसान धोखेबाज मानता है, आपको भी चीटर मानता है, लेकिन ये अपने आप को भी देख रहा है कि हाँ, आप तो इतना गलत नहीं थे, इसने सब कुछ किया है, गड़बड़ किया, नहीं तो आप तो सही थे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंसान ना एक मौका आपको देना चाहते हैं। देखो, ये खुद कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में मैं बताऊं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, मतलब जोर जबरदस्ती का आगे बढ़ने वाला लोग है। कुछ लोग रहते हैं इस दुनिया में, अगर आप मना भी करोगे ना फिर भी वो आएगा, आप मना भी करो ना फिर भी आएगा, आप मना भी करोगे ना फिर भी वो आएगा, क्योंकि वो पाना चाहता है, उसका मतलब है
ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे से ही मतलब आते हैं, और आपका पार्टनर के लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे से ही गले पड़ते रहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने बहुत उसको इग्नोर भी किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन आगे से गले पड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी को देखने नहीं चाहता है, किसको सुनना नहीं चाहता, ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है और सिर्फ आप ही को प्यार करता है, आपके तरफ आना चाहता है, अब आपके अलावा और इसको कोई नहीं चाहिए। इस तरह से इंसान डिसीजन लेके बैठा हुआ है, लेकिन ये कर कुछ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से हरी झंडी नहीं दिख रहा है इसको, आपकी तरफ से इंतजार करता हुआ दिख रहा है कि आपका ना अभी भी मतलब आप ना इसको आप ना इस टाइम पे मतलब ऐसा सोच लिया कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इसको ठुकरा दोगे इस टाइम पे, आप इग्नोर कर, जिसके लिए इंसान आपकी तरफ नहीं आते। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ना इनको लग रहा था कि भाई साहब बहन जी को कि आपके जो रिश्ते हैं ना इसमें तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतना इसको मेहनत नहीं करना था चाहिए था यार, इसको इतना मेहनत नहीं करना पसंद आ रहा था, तो इसने इसलिए मेहनत नहीं किया। इस इंसान ने मेहनत को जो भी करना था वो छोड़ छाड़ के इंसान सब कुछ आपका रिश्ते का भागदौड़ जो भी आपके कंधे पे आपके सर पे ऊपर थोप के इंसान चलता बना, क्योंकि इसको मेहनत नहीं करना था, क्योंकि इसके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थी, ऑप्शंस थी, जिसके चलते ये इंसान चलते बना। लेकिन आपने भी अपने लाइफ को निखारा, आपने बहुत कोशिश किया, और आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप ही तो थे जो इसके साथ थे, जिसके चलते आपका पार्टनर का लाइफ में आप सालों साल रहे। आपका पार्टनर ने आपके अलावा ना बहुत सारे रिश्ते बनाया, और जो भी रिश्ते बनाए 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा ये इंसान ने 2 महीना किसी से रिश्ता बनाया होगा, उससे ज्यादा ये किसी से भी रिश्ता नहीं बनाया। एक आप ही तो थे एक लौता जो इसने 8 साल से आपके साथ रिश्ता में रहा, 8 महीने से, या तो 8 मतलब पूरी तरह से मतलब 16 8 8 16, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। 16 साल से आपने इसको संभाला है, मतलब जो भी संभाला आपने लंबे टाइम से संभाला, और आपका पार्टनर आज ही इसको रियलाइज हो रहा है। एक आप ही तो थे इस इंसान को जो इतना सालों साल सहा, इसका सालों साल आपने टेक केयर किया, सालों साल आपने इसका नखरे वखरे जो भी सहा, ठीक है ना। और ये इंसान ने सिर्फ और चंद कुछ पैसे के लिए, चंद कुछ अपने मतलब ख्वाहिश के लिए ये इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। आज ये इंसान आपको जाके छोड़ के जाने के बाद करंट फीलिंग्स में ये भी सोच रहा है कि ये आपको जाके ना इसका किस्मत ना रूठ गया है। जो काम इसको चुटकियों में होता था ना, आज वही सारे काम ना इसको बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं हो रहा है। बहुत मुसीबत आ गई, काम का प्रेशर आ गया, लोग काम पे काम दे रहा है, इसका कोई ख्याल नहीं रख रहा है, ये लोगों का ख्याल रखते फिर रहा है, इसका कोई गिनती नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आज ये इंसान आपको देखता है कि आप बहुत ही मेहनती थे, आपने कितना मेहनत किया इस इंसान को पाने के लिए, इसको आपने बनाए रखने के लिए, लेकिन इस इंसान ने कभी आपका कदर नहीं किया। ये सिर्फ आपको नौटंकी दिखाया, खाली आना जाना किया, कभी क्लियरिटी नहीं दी, ठीक है ना। और ये इंसान अपने में बिजी रहा, ठीक है ना। और जब भी आप पूछते थे कहाँ हो, तो ये बोलता था मैं काम पे हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम है, ऐसा सब खोटा खोटा बोलता था ये इंसान, ठीक है ना। ये किसी और के साथ लगे पड़े रहता था, ये इंसान सिर्फ आपको झूठ झूठ बोलता था। क्यों? क्योंकि इसको ना आपके साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना था, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा था आप दोनों का रिश्ता, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान समझ गया कि आप जैसा मेहनती इंसान उसको कोई नहीं मिलेगा, और आपने जितना इसके लिए किया ना वो कोई दुनिया का कोई भी इंसान नहीं करा, इसका फैमिली मेंबर भी इतना नहीं करेगा जितना आपके लिए आपने इसके लिए किया, ऐसा ये सोचते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है आपके साथ, लेकिन इस भाई साहब बहन जी को ऐसा भी लगता है कि अगर इसको इस रिश्ते में इस टाइम पे काम करना है तो पहले से भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, तभी जाके पॉसिबिलिटी है। इस टाइम पे आप पूरी तरह से आपका फोकस पैसे के ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है, ऐसा आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। तो चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवोकादेव महादेव मदद कीजिए, हमें एक कार्ड बताइए क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। गाइस आपके लिए कार्ड है चेंज। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं चेंज लाना चाहता हूँ इस रिश्ते में, फिर से वैसे ही करना चाहता हूँ जैसे पहले हम लोग थे, ठीक है ना। मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम ही मेरा हीरो हो, तुम ही मेरा हीरोइन हो, जो भी ये इंसान कहना चाहता है। और चेंज का कार्ड ये भी कहना चाहता है कि जो भी कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक लोग हैं हम दोनों के खिलाफ है, उन सबको मैं छोड़ने वाला हूँ, तुम बस थोड़ा मुझे समय दे दो, आने वाला टाइम पे देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हें हर एक खुशियां दूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चलेगा इस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है भविष्य में, तो कब तक है। प्लीज देवोकादेव महादेव मदद कीजिए, कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड है 10 का नंबर कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड। गाइस 10 नंबर आपको हो सकता है बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, क्योंकि ये भी 10 नंबर का कार्ड है, ये भी 10 नंबर का आएगा। तो 10 आ गया है, 10 एंजल नंबर आ गया है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप यूट्यूब में जाके या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो 10 एंजल नंबर का मतलब
जान लो, ठीक है ना। और वी आर द वर्ल्ड आज ये भी दिख रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों का 10 महीने लग सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्टेक्ट होने के लिए, मिलने के लिए, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स नहीं तो 10 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, सिचुएशन बता दूं, जब आपका पार्टनर वो कार्मिक कनेक्शन से मुक्त हो जाएंगे, मतलब जिसके साथ शादी किया है, जिसके साथ वो रिश्ता बना है आपको छोड़ के, उसके साथ मुक्त हो जाएंगे, तब ये आपके पास आएंगे। दूसरा सिचुएशन, जब आपका पार्टनर को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जब इसको बड़ा सा चढ़ा लाइफ का लेसन मिलेगा ना, जब दुनिया लोगों के लिए असलियत पता चलेगा कि दुनिया वाले तो हैं, वो जो 100 लोगों के पीछे ही आपका पार्टनर पड़े हैं ना, वो 100 लोग किसी और के पीछे पड़े हैं। जब इसको ये दिख जाएगा कि ये इंसान जो भी पाना चाहता है वो तो लोग किसी और को पाना चाहता है, इसका कौन है, जब इसको समझ में आएगा कि इसने अपने को छोड़ के गया, तब ये इंसान आपके पास आएगा। थर्ड सिचुएशन ये है कि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि एक सही समय का इंतजार कर रहा है। और थर्ड सिचुएशन ऐसा भी है कि आपकी तरफ से भी रजामंदी का अब मतलब वो चाहिए, ठीक है ना, आपकी तरफ भी रजामंदी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है। और ये थर्ड सिचुएशन ज्यादा मुझे लग रहा है कि गाइस फैमिली लग रहा है। थर्ड सिचुएशन जब इसका फैमिली मेंबर मान जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, ऑब्वियसली फैमिली को रिलेट करते हैं, ठीक है ना। ये वी आर द वर्ल्ड, एक वी आर द वर्ल्ड बोले तो फैमिली भी ऑब्वियसली आ ही गया ना, तो फैमिली थर्ड सिचुएशन है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका सच में ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए गाइडेंस देने के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है द आउटसाइडर का गाइडेंस आया है आपके लिए। 5 नंबर का कार्ड है। तो आपको ये कहना है कि आपको अकेला नहीं सोचना है, आप अकेला नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, आप अकेला नहीं हो, ठीक है ना। और आप अपने आप को मतलब ऐसा कुछ भी मत सोचो, गिल्टी फील मत करो कि आपने गलत इंसान को चुन लिया, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और जिसने भी आपको धोखा दिया, चीट किया, उनको भी आप शुक्रिया अदा कहिए, इसलिए कहिए क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो हमें सिखाता है कि सब पे यकीन नहीं करना, सब पे भरोसा नहीं करना, किसी गिने चुने पे भरोसा करना। तो वही लोग तो सिखाते हैं, उनको भी थैंक यू कीजिए। पास्ट की एनर्जी से छोड़िए, और जो भी आपका नकारात्मक सोच है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, क्या उखाड़ लिया मैंने, ऐसा वैसा, मैं शायद नालायक हूं, मेरे पे कमियां है, ऐसा अपने आप को मत कोसिए। जो भी हो, जैसा भी हो, आप परफेक्ट हो, ठीक है ना। और आपको ना ये भी बोल रहा है डिवाइन कि आपको किसी को भी चेयर्स नहीं करना है, आपको इस टाइम पे सिर्फ अपने फोकस करना, अपने फाइनेंस पे फोकस करना। ये आपके लिए गाइडेंस था। फाइनेंस आपका बहुत ही खराब है, और आपको लव लाइफ के चलते आपने पूरा तरह से अपने ऑफिस जाना बंद कर दियो, काम अच्छे से नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो आप ठीक है ना। तो डिवाइन बोल रहा है ऐसा मत करो, लव लाइफ अपने जगह में है, अपन काम अपने जगह में है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का क्या ब्लेसिंग्स है, गणपति जी का क्या ब्लेसिंग्स है। आज गणपति जी का ब्लेसिंग्स देखेंगे, रोज श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स देते हैं। चलो दोनों का देखते हैं। पहले सबसे ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान का और सबसे नीचे वाला गणपति का। तो गाइस तो ऐसा दिख रहा है कि सबसे श्री कृष्ण भगवान का जो ब्लेसिंग्स आया है वो आया है लेजीनेस, और गणपति का आया है अलोननेस। अरे मैं खुद भूल गया कौन सा था। ठीक है एक बार और कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्री कृष्ण भगवान का जो कंटिन्यू है, ठीक है ना। ये श्री कृष्ण भगवान का देख लेते हैं, और ये गणपति का आया है कॉन्शियसनेस। तो गणपति जी बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, आपको बहुत जल्दी आपका सपने पूरे होने वाले हैं, और जो आपकी ख्वाहिश है, मैनिफेस्टेशन है, वो गणपति जी पूरा कर देंगे। आपको आने वाला आज हो सकता है आपको दिखा होगा कुछ गुड न्यूज, या तो आने वाला कल, या तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिल जाएगा गणपति जी की तरफ से। नेक्स्ट कार्ड है भगवान श्री कृष्ण का भगवान की तरफ से ब्रेक थ्रू, मतलब आपको न्याय मिलने जा रहा है, हर तरफ से आपको न्याय मिलेगी। जो भी आपने खोया है सब दुगना मिलेगा, जो भी प्यार आपने खोया है उससे भी अच्छा प्यार मिलेगा, जो भी आपने धन दौलत खोया है उसका दुगना आपको मिलने जा रही है। अच्छे काम सब कुछ आपका बनने जा रही है। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपका झोली भर दिया है पूरी तरह से, आपका पूरा नाम कर दिया, जो आपको पाना चाहते हो आप पालो, इस तरह से, ठीक है ना। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, पूरी तरह से आप दुख दर्द से निकल जाओगे। श्री कृष्ण भगवान का फुल्ली ब्लेसिंग्स है, आप खुश होगे, आपकी जिंदगी पूरी खुशियों से भर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो सबसे पहला जो कार्ड्स आए हैं वो हैं हमारे पास, जब
तक ऊपर वाले तुम्हारे साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्ण भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, जिन्होंने आपको कष्ट दिया कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे, ठीक है ना। ये श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है, मतलब इनडायरेक्टली श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपको वो अवसर मिलने वाला है जिसने भी आपके साथ गलत किया, ठीक है ना। तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही होगा। तो गाइस आपको मुस्कुराना ही होगा अगर आपको समाधान चाहिए तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, इस वक्त आपका पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। लव मैसेज तो बनता ही है गाइस, क्योंकि लव के चलते तो ये दुनिया है, धरती है और हम है, आप है, ठीक है ना। चाहे आप मानो या ना मानो, आप झुटला नहीं सकते, ठीक है ना। प्यार सबसे बड़ी दुनिया की ताकत है, ठीक है ना। प्यार से बड़ी ताकत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो चलो गाइस देखते हैं प्यार के वाला मैसेज क्या है आपका पार्टनर का लव मैसेज। तो प्लीज देवोगा देव महादेव मदद कीजिए पार्वती माँ। तो पहला और आखिरी, ठीक है ना। तो पहला लव मैसेज है हमारे पास, आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करेंगे, हजार ऑप्शन रहने दो आपके अलावा, बहुत खूबसूरत धन दौलत ऊपर रूप का रानी रहने दो, फिर भी वो इंसान आप ही को चूज करेंगे और सिर्फ आप ही को चूज करेंगे। कोई बिना डाउटफुल के आपके पास आना चाहता है, आप ही को मतलब अपनी जिंदगी का राजकुमार बनाना चाहता है, राजकुमारी बनाना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है आपका पार्टनर, लव इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। आप ही का तो प्यार इसके लिए पूरा तो जोश है, जुनून है, ठीक है ना। आपका प्यार बोले तो एकदम इसकी मतलब बैटरी चार्ज है, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। आप ही का प्यार से, आप ही का साथ से ये इंसान चार्ज हो जाता है। आपका नाम सुनते ही ये इंसान 3 बार छलांग मारता है ये इंसान, ठीक है ना। ऐसा बोलना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।